सनान कैसे हैं आप? ठीक हैं सनान? मुझे आप ये बताएं कि आप माशाल्लाह से लाइक यू लुक परफेक्ट, ज़बरदस्त, कैसे आप रिहैब सेंटर पहुंचे, या मुझे आप अपनी ज़बानी बताएं। I thought I had this ability to foresee things ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो मैं आई कैन फोरसी थिंग्स होने से आप पहले ये मैं देख उनको सकते देख हैं। सकता हाँ, हूँ। मैं चाहूँगी उर्दू में थोड़ा ज़्यादा बात करें ताकि लोग समझ सकें। इनको ये लगता था कि देख सकते हैं आगे क्या होने वाला है। हाँ जी। और मुझे मतलब ये होता था कि जैसे इल्म आ रहा है मुझे ये फील होती थी, और वसवसे आते थे जहन में, बातें चलती थी बहुत सारी, मैं बात करता था खुद अपने आप से, मतलब बात करता था तो जहन में हर थॉट पे एक दूसरा थॉट आता था, तो मुझे लगता था कि मेरी बातों का कोई रिप्लाई भी आ रहा है सामने से ना। तो उसमें कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि कोई जैसे अराउंड मेरे कोई भी आदमी है या औरत है, उसकी नेगेटिव साइड बहुत ज़्यादा जो है वो जहन में आने लगती थी कि ये जो है किसी ईविल एजेंडा के लिए यहाँ आया हुआ है या इस तरह से ना। तो मैं बहुत ज़्यादा रैश हो जाता था उसको लेके, तो अटैक कर देता था अपने खुद मेरे भाई है उन पे मैंने इसीलिए अटैक कर दिया कि वो मुझे लगा किसी ईविल एजेंडा के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। जब आप अटैक करते थे आप क्या करते थे सनान? आप मारते थे, क्या करते थे? जी, मारना शुरू हो जाता था थोड़ा सा। कोई चीज़ उठा के मार दिया क्या, या अपने हाथ से मारते नहीं, थे? हाथ से। अच्छा, हाथ से मारते थे। हाँ। ये भाई के साथ आपके हो चुका हुआ है, और किसी आउटसाइडर के साथ ऐसा हुआ? कज़न के साथ एक दफ़ा हुआ है। कज़न के साथ भी ऐसा ये हुआ? 2 सिनेरियोज हुए थे। अच्छा ठीक है। तो आप क्या फील करते थे कि अगर फ़र्ज़ करें किसी की एनर्जीज आपके साथ मैच नहीं कर रही, एग्जैक्टली तो आप उसे थ्रेटन फील करते थे, आप उसे खौफज़दा होते थे? नहीं, खौफज़दा नहीं होता था, मैं उसको अपने आप से खौफज़दा करना चाहता था। अच्छा, ठीक है। आप चाहते थे जो अगला है वो आपसे डर जाए। काउंटर थ्रेटन जिसको आप मतलब कह लेंगे, काउंटर करना, उसको मैं इस तरह काउंटर करता था। और ये कब से था सिनान? ये लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ है, और उससे पहले मुझे जब मैं 19 था तब भी मतलब इस तरह का एक अटैक हो चुका है, और उस टाइम भी मेडिकेशन मैंने प्रॉपर नहीं पूरी की थी, तो वो फिर रिलैप्स हुआ लास्ट ईयर दोबारा हुआ। मैं एडमिट हुआ डॉक्टर साहब के यहाँ यासीन साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ना, तो फिर मैंने मेडिकेशन नहीं ली, ब्रेक आ गया मेडिकेशन में, फिर मैं दोबारा एडमिट हुआ क्योंकि ना आपको एक्चुअली आवाज़ें सुनाई देती थी कि कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आप आवाज़ें इन द सेंस कि आपके जो मैं सोच रहा हूँ उसके हर थॉट पे एक काउंटर थॉट आता था मुझे सामने से, तो मुझे लगता था कि मैं शायद डायरेक्ट कन्वर्सेशन में हूँ किसी से, किसी सुपर नेचुरल बीइंग से। सही। मुझे अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ के वाले से बताएं कि पढ़ाई के साथ साथ आपके किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है? क्या करते थे? टेलीविज़न ज़्यादा देखते थे? नहीं, टेलीविज़न और ये फ़ोन्स वगैरह का तो हमारे चाइल्डहुड में इतना ज़्यादा नहीं था सीन, लेकिन स्पोर्ट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा जो है वो रुझान था। तो स्पोर्ट्स में हर तरह की, हबी पब्लिक स्कूल का मैं पास आउट हूँ, तो वहाँ पे हर तरह का स्पोर्ट्स जो है मैंने स्कूल टीम रिप्रेजेंट किया हर स्पोर्ट्स में। हॉकी, आपके बीट, अम्मा बाप हॉकी, के साथ फुटबॉल। कैसे थे वो? क्या आप पे कभी गुस्सा करते थे? कभी आपने बचपन में मार खाई हो? नहीं, हाँ मार खाई है, लेकिन देव बीन वेरी सपोर्टिव। शरारतों पे मार खाई अपने? हाँ, शरारतों पे नहीं, बदतमीजियों पे। बदतमीजी पे? जब बदतमीजी करते थे तो आपको मार पड़ती थी। बदतमीजी क्या करते थे आप? बदतमीजी अब बचपन की इतनी याद तो नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाती थी, तो उस पर थोड़ी बहुत कुट लग जाती थी। हाँ, उस पर कुट लग जाती थी। जब आपके पास से आए हैं तो इनका केस क्या था? कितना बिगड़ा हुआ केस है? बिकॉज मैं उनको देख रही हूँ, ही एब्सोल्युटली माशाल्लाह से ही मतलब मुझे सही लग रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम उसको देख नहीं पा रहे होते हैं और इंसान को वो बॉदर कर रही होती है। बहुत स्केरी जी, बहुत 4 लोग पकड़ के लाए थे। जब स्टाफ इसको ऊपर ले गया तो 3 स्टाफ के लिए हैंडल करना इतना मुश्किल था। ही वाज वेरी एग्रेसिव, और माशाल्लाह से एथलीट है, मस्कुलर है, तो इसमें ताकत भी थी। बहुत मुश्किल से उसको हैंडल किया। इंजेक्टेबल्स लगाए, दवाई लेना नहीं चाह रहा था, और उसको सेटल होने में भी कम से कम 7 to 10 डेज़ लगे कि उसका एग्रेशन कम हुआ, और फिर दवाइयों पे वो मैनेज होना शुरू हुआ। तो ही वाज साइकोटिक, जिसे हम कहते हैं पागलपन। हुआ क्या था? मुझे आपको कुछ याद है कि जब आपको लोग पकड़ के लेकर आए हैं तो क्या हुआ था? इनमें ऐसी क्या चीज़ हुई थी जिसके बाद फिर आपको लेके गए सब? डिजीज है साइकोसिस। साइकोसिस में मतलब ये होता है कि आपको आवाज़ें आती हैं, डिल्यूजन्स में आप चले जाते हैं, और जैसे बताया कि अगले की जो है वो नेगेटिव साइड ही आपको बहुत ज़्यादा जहन में आ रही होती है, तो डिल्यूजन में आप चले जाते हैं। फिर आपने किसी को मारा? आपने क्या किया था? आपको ये याद है? मारा नहीं, मुझे एक जगह लेके गए थे फॉर ट्रीटमेंट ना,
तो वहाँ से फिर मैं उनसे मिल के थोड़ा ज़्यादा और आउट हो गया, क्योंकि मुझे लगा ये कोई आमिल वामिल हैं, कोई बिला वजह का इलाज करेंगे। आई थॉट आई डिडंट नीड दैट। तो इस वजह से मुझे और ज़्यादा जो है मैं रैश हो गया ना। और मेरे फादर भी उस वक्त साथ थे मेरे। हाँ। तो उन पे भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा रैश हो गया कि उनके लिए भी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। इलाज नहीं, ये वाला इलाज की मुझे ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास मतलब एबिलिटीज़ हैं टू टॉक थ्रू माई माइंड एंड ऑल दैट ना। तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा इस डिल्यूजन में था। तो मुझे लगता था कि ये इलाज वगैरह की मुझे ज़रूरत नहीं और है, क्योंकि आपको लगता था आपके पास तो एडिशनल पावर्स हैं जो आपके पास है। मुझे बताएं डॉक्टर साहब, जब आप अपने हॉस्पिटल में इनको देखते थे, बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव कैमराज, आप तो आप जब इनको देख ऑब्जर्व कर रहे होते थे तो ये क्या कर रहे थे? ये खुद से बातें कर रहे होते थे? एग्जैक्टली जैसे नमाज़ पढ़ रहे होते थे, और मेरे पास अभी भी वीडियोस होंगी उसकी, क्योंकि हम लोग रिकॉर्डिंग रखते हैं। तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते वो फिर बातें कर रहा होता था किसी से, जैसे कोई कम्युनिकेट कर रहा हो। नमाज वो प्रॉपर्ली पढ़ नहीं रहा था, इसलिए कि वो इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता था, कंसंट्रेशन उसकी नहीं होती थी, खुद बातें करता था। और कई दफ़ा अचानक से विदाउट रीज़न बहुत एग्रेसिव हो जाता था। तो बिहेवियर जो था उसका वो बिल्कुल सपोर्ट कर रहा था कि ही वो साइकोटिक, कि कोई ना कोई वॉइसेस हैं दिमाग में, कुछ चल रहा है जहाँ पर वो प्रीऑक्यूपाइड है। क्या ट्रिगर कैसे, क्या कोई समहाउ कैसे ड्रग कि ये ट्रिगर कैसी प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए नेचर और नर्चर दो मेन इश्यूज होते हैं साइकेट्री में जो एक इंसान पे अफेक्ट करते हैं। उसको उर्दू में सीधी सी बात है कि आपकी जो नेचर है, जो जेनेटिक है, मेकअप है, जीन्स में जो है, जिस तरह से हमारा डीएनए है, हमारे फोर फादर्स हैं, हमारे दादा दादी, नाना नानी, और हमारा खून आ रहा है, उसी में हमें डायबिटीज़ हो गया, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, इसी तरह नफ्सियात की प्रॉब्लम्स भी जीन्स में होती हैं। बिल्कुल। अब स्किज़ोफ्रेनिया को फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो जनरल पॉपुलेशन में 0.8% चांस होता है, तकरीबन 1% कह लें, 120 लोग अगर हैं उनमें से एक को स्किज़ोफ्रेनिया होने का चांस होता है। और उसमें भी लोग कह रहे थे कि जी इनमें शायद कुछ जिन्नात कोई हैं, क्योंकि इनको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ हो रही है। वो तो लोग मानते ही नहीं कि ये नफ्सियाती मसला है। एग्जैक्टली अगर फादर को या मदर में से किसी एक को है तो वो रिस्क बढ़ के 14% हो जाता है, और अगर दोनों को स्किज़ोफ्रेनिया तो रिस्क बढ़ के 45% बन जाता है, मतलब तकरीबन 50% के करीब। तो जैसे जैसे क्लोज फैमिली मेम्बर्स या सेकंड डिग्री है, अंकल है, आंटी है, मामू है, तो 3%, तो 3 गुना ज़्यादा है जनरल पॉपुलेशन से रिस्क ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया होने का। तो ये तो जीन्स हो गई। फिर हम आते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की तरफ। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, आपका चाइल्डहुड कैसा गुजरा, उसमें अब्यूज़ था, ट्रॉमा था, खुश थे, ना खुश थे, और बड़े हुए, और फिर ड्रग्स इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करती हैं। लेकिन जैसे इनकी सूरत हाल देखिए, जब आप नमाज़ पढ़ते थे आपको, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो फिर आप बातें करना शुरू करते थे, आपको आवाज़ आती थी, क्या होता था जनान? आवाज़ नहीं, थॉट्स, सिर्फ थॉट्स से बातें करता था तो उस पर काउंटर रिप्लाई आता था। हाँ। और आप नमाज पढ़ते हुए उसमें मज़ा आता था फिर मुझे। वो एक मेरे लिए मतलब एडिक्शन सी हो गई थी कि उसको मैं क्रेव करता था कि मैं खुद से बात कर रहा हूँ, ऐसा लगता था अल्लाह से मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में, कलाम में हूँ। तो इस वजह से मुझे इतना ज़्यादा क्रेविंग हो गई, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ और भी जो सराउंडिंग मखलूक़ात हैं वो भी मेरे साथ जिक्र में इन्वॉल्व है ना। आपको कभी ऐसा लगा कि आपके कोई ऐसी जो दूसरी मखलूक़ात हमारे साथ पैरेलल वर्ल्ड में जी रही हैं, उनके साथ आपका इंटरेक्शन, जैसे जिनको हम जिन्नात कहते हैं, बहुत सारी हवाई चीज़ें, कभी उनके साथ आपका इंटरेक्शन? दे ऑब्वियसली एग्जिस्ट, लेकिन मुझे मतलब ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई इस तरह का। मगर मुझे ये होता था कि जैसे दरख्त हो गए और जानवर हो गए, तो वो मेरे साथ जिक्र में जैसे जुड़ रहे हैं ना, और लोग भी, कि मैं जिक्र में जब हूँ तो लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि हाँ मैं ये जिक्र में है लड़का। अच्छा, तो आप वो ज्वाइन कर रहे हैं। जानवरों के साथ आपके ऐसे कोई इंटरेक्शन, या आपको लगता था कि वो आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? जानवरों के साथ शुरू से मतलब बचपन से, जैसे बकरा ईद वगैरह में तो हम लोग का बड़ा जानवरों से बड़ी अच्छा हो रहा है। हाँ। तो इतना ऐसा कोई ख़ास इंटरेक्शन इस तरह का नहीं, मतलब आउट ऑफ द ब्लू कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो आप खुद से बातें कर रहे थे, तो आपके घर में कभी ये तो नहीं सोचा कि चलो हम किसी आमिल वगैरह को ही दिखाएं, क्योंकि अक्सर लोग ये हरकत करते हैं ना? नहीं, एक पहले हम लोग शेख अल हदीस के पास एक गए थे, तो उन्होंने बोला कोई ऐसा मतलब इशू नहीं है, और एक आध और जगह गए थे, उन्होंने भी यही बोला कोई मतलब ऐसा मसला है नहीं। आपके दोस्त कैसे हैं? आपने पढ़ा क्या, मुझे बताएं। मैंने ए लेवल्स किया हुआ है। आपने ए लेवल्स किया हुआ है, ठीक है। आगे आपका क्या प्लान है? आगे अभी फर्दर स्टडीज़ का कोई प्लान नहीं है अभी। क्यों नहीं? फर्दर मैं मतलब दीन पढ़ना चाहता हूँ मैं। अच्छा, खुद से पढ़ता हूँ, नहाजुल बलागा एंड
सही मुस्लिम, सही बुखारी, तो हाँ, खुद से इससे बड़ी पढ़ता और क्या तालीम हो सकती है? अगर आप ये दीन पढ़ना चाहते हैं तो इसकी तालीमात से बढ़ के तो कोई नहीं है। डॉक्टर साहब, अब डू यू थिंक दैट ये माशाल्लाह से रिकवर कर गए हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स ये डिस्कस करें, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि उनको रियलाइजेशन है कि कुछ मसला था और वो बता भी रहे हैं कि ये था, मैं सुन सकता था, मुझे जवाब आता था। यही तो बड़ा डिफरेंस है मदीना। देखें, पहली दफ़ा जब डिस्चार्ज हो गए थे ही है नो इनसाइड, वो समझते थे मुझे एडमिट होने की ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे खामखा रखा गया, मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं थी, और उन्होंने दवाइयाँ बंद कर दी और बिगड़ गए थे। सेकेंड एडमिशन लॉन्गर था, 6 हफ्ते, और इसमें वो रियलाइजेशन आ गई कि हाँ मैं बीमार था। उन्हें ये इंसाइट आ गई कि मुझे दवाइयाँ लेनी चाहिए, ये बीमारी इसी तरह ठीक हो सकती है, मैं दवाइयाँ कंटिन्यू करूँ। और फिर ये बहुत ही रेगुलरली लेते रहे हैं दवाइयाँ। नाउ द ओनली फैक्टर इज़ कि हमने दवाइयाँ कम करते करते सिर्फ 2 गोलियों पे आ गए हैं, और दिस इज़ द पॉइंट वेयर शायद एक पॉइंट पे दवाइयाँ हम स्टॉप करके ट्राई करेंगे विदाउट मेडिकेशन। क्या वो ठीक रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? डॉक्टर साहब, ये जो जैसे जो मरीज होते हैं, ऐसे जो कोई प्रॉब्लम होती है, उनमें एकदम इतनी पावर कैसे आ जाती है? और जैसे उन्होंने कहा ना कि 4 बंदे इनको पकड़ के लेकर आए थे, वैसे माशा से ये जवान है, तो ऐसे टाइम पे लोगों को लगता है देखो उसके अंदर कोई ये चीज़ है, तो तभी इसमें इतनी कोई जिन कंट्रोल नहीं हो रहा था। ऐसा क्या होता है, इतनी पावर कैसे आ जाती है? फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन। देखें, होता है कि एड्रेनलिन रश, जब इंसान के इमोशंस उसको एंगर की तरफ ले जाते हैं, और उनके बिलीव्स जो होते हैं साइकोसिस के, वो इतने स्ट्रांग होते तो रियलिटी बेस्ड नहीं है, लेकिन उन पेशेंट्स के लिए रियलिटी बेस्ड होते हैं। और वो रियलिटी और बिलीव जो है ना, उसके अंदर ताकत लेके आती है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। कभी जब बचपन में ऐसा होता है कि माँ बाप आपको ज़्यादा अटेंशन ना दे और आपके ज़्यादा दोस्त ना हो, तो आप फॉस्टर फ्रेंड्स बना लेते हैं, दीवारों से बात करना शुरू कर देते हैं, टॉय से बात करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको वो अटेंशन नहीं मिल रही होती जो कि आप चाह रहे होते हैं। यूजुअली अगर एक बच्चा हो या वो बच्चा जो थोड़ा सा वैसे थोड़ा स्लो बच्चा हो, तो लोग, लेकिन जो ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाता। सो आपको लगता है कि ये भी फैक्टर कहीं ना कहीं है कि अगर माँ बाप टाइम ना दे रहे हो बच्चे को? फैंटेसीज जो है ना वो अच्छी होती हैं, बुरी नहीं होती, लेकिन किसी भी पेरेंट्स की अटेंशन को रिप्लेस नहीं कर सकती, मैं समझता हूँ। अब आप बुक्स को ले लें, अब बच्चे अगर बुक्स पढ़ते हैं और वो उनके अंदर भी फैंटेसीज होती हैं, जब वो बुक पढ़ रहे होते हैं तो फैंटेसाइज करते हैं कि मैं इस बुक में किस जगह पर हूँ। कुछ बच्चे अपने आप को सुपर नॉवेल्स पढ़ते हैं, हम फैंटेसाइज करते हैं, हम अपने आप को नॉवेल की वर्ल्ड में ले जाते तो हैं। बच्चों के इमेजिनेशंस, ड्रीम्स बहुत पॉजिटिव होते हैं, होने चाहिए। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ा इशू है इस वक्त हमारी सोसाइटी का कि पेरेंट्स बच्चों को वो अटेंशन नहीं दे पा रहे जो देनी चाहिए। बिल्कुल। एरिडोर्स में जो अभी हम देख रहे हैं, जो आइस और जो दूसरे ड्रग्स है स्कूल्स में, मैं तो डॉक्टर साहब परेशान हो गई हूँ जब मैं देखती हूँ कि बच्चियाँ स्कूल्स में ड्रग्स प्रोवाइड कर रही हैं, जो ड्रग डीलर्स के साथ बच्चियां जो किस तरीके से इन्वॉल्व है और किस तरीके से छोटे हर कैंपस में ड्रग्स पहुंच गए हैं। सो क्या ये भी एक रीज़न है कि ये आए सिमेथिन की वजह से ये जो हेलुसिनेशंस हैं ये बढ़ी हैं? इसका कितना किरदार है ड्रग्स का? बहुत बड़ा क्योंकि जो नई जनरेशन है, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इतनी इजी है, एक्सेस इतना आसान है, और ये जैसे आपने कहा कि अब प्राइवेट स्कूल्स में यंगर एज में, पहले तो शायद कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, फिर अब हाई स्कूल्स में, अब तो इवन प्राइमरी स्कूल्स तक चले गई हैं ड्रग्स। तो ये ड्रग एडिक्शन जो है वो बहुत ये प्रेसिपिटेट करता है साइकोसिस को। ये एक बहुत बड़ी टेलॉजिकल कॉज है जिसकी वजह से जो हम देख रहे हैं कि हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स होती हैं। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कर रहे थे ना, मैंने देखा है कि मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में लोग इसलिए कर रहे होते हैं कि वो कहते हैं जी फिर हमारा दिमाग जो है ना वो ज़्यादा अच्छा चलता है, तेज चलता है, हमें दिमाग तेज चलता है, नींद नहीं आती है, पढ़ाई को कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। हम उन बच्चों को जो कि उन स्टूडेंट्स को जो कि ड्रग्स वगैरह लेते हो किसी तरीके से, बिल्कुल उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब डिफरेंट ड्रग्स से डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। देखिए, हम जिस ड्रग्स की बात कर रहे हैं वो जो पेरेंट्स नोट करें 3 या 4 चीज़ें कि पेरेंट्स को पता चल जाए कि ये बच्चा मेरा ड्रग कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है। हाँ, एक तो ये कि नींद कम हो जाएगी उसकी, एक उसके एपेटाइट कम हो जाएगी, दूसरा ये प्री ऑक्यूपाइड रहेगा कि अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैंटेसीज में उसका इंटरेक्शन माँ बाप के साथ कम होगा, दूसरा उसकी इरिटेबिलिटी, एंगर बढ़ जाएगा, गुस्सा जो है ना ड्रग से बढ़ता है, पेशेंस कम हो जाएगा, और मूड स्विंग्स, अचानक से खुश है, अचानक से डिप्रेशन में चला गया, ये मूड स्विंग्स बहुत कॉमन हो जाते हैं।
तो ये बहुत कॉमन है। स्लीप डेप्रिवेशन, एपेटाइट, इरिटेबिलिटी, एंगर, ये सब चीज़ें, गुस्सा, ये सब चीज़ें बढ़ बता रही जाती होती हैं। हैं, हाँ। और ये चीज़ डेफिनेटली बढ़ा रही होती है। फिर पैसे वो यूटिलाइज़ कहीं ना कहीं से कर रहे होते हैं, पैसे मांग रहे होते हैं। अब वो आपको ज़रूर देखना है कि पैसे जब मांग रहे हैं कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, वो चीज़ें ला कहाँ से रहे हैं। कुछ तो इवन डीलर्स बन जाते हैं कि चलो हमें पता है कि हम डीलिंग करेंगे तो हमें इतना पैसा मिलेगा, तो दूसरे फ्रेंड्स को जो है ना ड्रग अब्यूज़ की तरफ लगाते हैं, क्योंकि वो उन बच्चों को ड्रग डीलर्स बनाते घर हैं। में ज़रूर देखेंगे, घर में आपकी चीज़ें तो कोई गायब नहीं हो रही। आपके बच्चे के पास अपना बच्चे का बैग चेक करें। हमारे साथ यहाँ पे सरवत भी मौजूद हैं, और जो सरवत हैं वो भी अभी डॉक्टर साहब वो हॉस्पिटल में इन्होंने भी अपना इलाज करवाया है। सरवत का मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊँ कि सरवत पुलिस के महकमे में जॉब करती हैं। मतलब आप सोचें कि ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखने में और लगने में नहीं, नर्व्स भी इनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बिकॉज़ बहुत चीज़ें ये अपनी आंखों से देखती भी हैं। लेकिन जिस वजह से वो यहाँ पर मौजूद है उसमें जो इनकी जॉब का फैक्टर नहीं कि उन्होंने क्या कुछ देखा है, कैसे कैसे मुझसे मुलाकात हुई, बट इनकी अपने घर का फैक्टर है कि इनके जो बच्चे थे, इनका बेटा, वो उनको उनको टैकल करना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा वो उनके लिए मुश्किल हो गया था। सरवत, आप मुझे बताएं, आपको कहाँ पे फील हुआ कि अब आपको